जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल में। मैं विजेंद्र बर्मन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। खास खबर बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल के लिए निकल कर आ रही है रुड़की शहर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। हम मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, रुड़की शहर में पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जनसभा को संबोधित करने। देखते रहिए बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल के लिए खास रिपोर्ट रुड़की से अजय कुमार। आज रुड़की के अंदर जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो यहाँ पर आज पहुँचने वाले, कुछ ही समय में यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद होने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर आज नेहरू स्टेडियम में क्या नज़ारा है। यहाँ की वीडियो बना सरकारों ने किया है। आज उस लड़ाई को पाने वाले श्री चंद्रशेखर आजाद जी हमारी लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रक्षा लड़ा। मनुवादी लोगों ने जो है उनको हराने का काम, बंगाल के अंदर से एक सीट खाली की और बाबा साहब को जो है पार्लियामेंट भेजने का काम किया। योगदान था। आज जो है मुस्लिम समाज जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है आने वाले अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा, जब आपका प्यार चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में रहा तो अगला झंडा जो है लाल किले के ऊपर जो है लाल किले के ऊपर झंडा बना है। आज प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या हुआ है। बस हमारा नंबर स्वागत है आपका बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त आसिफ। आज मैं मौजूद हूँ दातागंज तहसील में, जहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अधिवक्ता लोग। और आइए इनसे जानते हैं कि ये धरने पे क्यों बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, इस धरने को लेके, तहसील को लेके क्या मांगे हैं। आइए जानते हैं इनसे। तो वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? हमारा धरना मुख्य रूप से तहसील दातागंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेके और सरकार के स्तर पर वर्ष 2008 में दातागंज में मुंसिफ कोर्ट की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुंसिफ कोर्ट का संचालन नहीं हो रहा है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि दातागंज में जिस तरह से अन्य तहसीलें सहसवान है, बिलसी है, बिसौली है, वहाँ पे मुंसिफ कोर्ट चल रहा है, उसी तरह से दातागंज में भी मुंसिफ कोर्ट का संचालन होना चाहिए। दातागंज तहसील जो है जनपद की सबसे बड़ी तहसील है और इसका जो भौगोलिक एरिया है वो दोनों तरफ से, एक तरफ से रामगंगा और दूसरी तरफ से बड़ी गंगा से घिरा हुआ है और गंगा के पार भी ग्रामीण कुछ गांव हैं। वहाँ के लोगों को यहाँ से जनपद स्तर पे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना यहाँ हो जाएगी तो ग्रामीण गाँव के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। एक और आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होती है तो न्याय मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी है कहीं दूसरे कोर्टों को इसका नुकसान भी हो सकता है? नहीं, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। शासन की भी मंशा है कि न्याय जो है गरीब के द्वार पे पहुंचना चाहिए। न्याय चला जनता के द्वार, तो उसके तहत भी शासन ने हर तहसील स्तर पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का पहले से ही एक अधिसूचना जारी की हुई है और जनपद की, दूसरे जनपदों की सभी तहसीलों में मुंसिफ न्यायालय चल रहा है, लेकिन दातागंज में अभी तक संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं। एक और जहाँ बिजली विभाग के संविदा कर्मी, निविदा कर्मी
धरने पे बैठे हुए हैं, किसान आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं इसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं सरकार को घेरने की कोई कोशिश है ये? नहीं, हमारी मंशा सरकार को घेरने की नहीं, हमारी मंशा जनहित में है और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि दातागंज तहसील में भी मुंसिफ न्यायालय चलना चाहिए। इसी क्रम में अधिवक्ताओं के साथ मौजूद हैं दातागंज की जानी मानी बहुत सीनियर वकील श्रीमती आशा दीक्षित जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मांग को लेके सरकार से मांग को लेके इनके क्या सवालात हैं। इस क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं दातागंज की बहुत ही सीनियर वकील जो हैं श्रीमती आशा दीक्षित जी। इनसे भी जानते हैं कि ये भी धरने पे बैठी हुई हैं, आखिर क्या चाहती हैं सरकार से। मैं एडवोकेट आशा दीक्षित दातागंज एसोसिएशन बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष। मेरे यहाँ तहसील परिसर में इस समय हम लोग धरने पर आज 14वां दिन लगातार चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन धरना है। हम लोगों की सरकार से ये डिमांड है कि हमारे यहाँ 2008 से मुंसिफ न्यायालय रहते। अभी हम मौजूद हैं दातागंज की तहसील में और मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की ये मांग जो है मुंसिफ कोर्ट को लेकर ये स्वीकार की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। इसी क्रम में मेरे साथ देखिए यहाँ मौजूद है मोहम्मद इशाक एडवोकेट जी, और मैं इनसे भी वही सवाल मैं दोहराता हूँ कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई, आपको मुंसिफ कोर्ट को लेके जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं मांग पूरी हुई, तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए हमारा जो धरना चल रहा है वो चलेगा और इसके लिए हम आगे की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ जाकर चीफ जस्टिस वगैरह जो भी हमारे हो सकते हैं संबंधित उन अधिकारियों से, जजों से, शासन से, प्रशासन से, सभी से जो है अपनी मांग रखेंगे। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लागू होगी, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपके लिए? इसमें क्या है, ये तो प्रशासनिक कार्य है, ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। चुनाव भी नज़दीक है, फिर उससे कोई दिक्कत? उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्ता सुलभ न्याय की बात है यहाँ पर। हमें तो अफसोस इस बात का है कि सन 1988 में हमारे यहाँ मुंसिफ कोर्ट की स्वीकृति होने के बाद और आज तक नहीं हो पाई 2008 में स्वीकृति होने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई। राम तो 12 वर्ष के बाद वनवास से वापस आ गए, मगर यहाँ पर तो 21 साल हो गए, अब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी हम मौजूद थे दातागंज की तहसील बार में और इसी प्रकार बन रही है बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ के साथ मैं आपको। अब तक न्यायालय की स्थापना यहाँ पर नहीं की जा सकी है। जिला जज के मौखिक आश्वासन के आधार पर हम लोगों ने जो पुराना एसडीएम कोर्ट था उसका रेनोवेशन भी कराया, उसमें बार के पैसे से उसका काम कराया, उसको तैयार करा के दिया, लेकिन अब तक किसी भी तरीके का हम लोगों को कोई संतोषजनक। क्या उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद है आपको इस तरीके से कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होगी दातागंज में? जी हाँ, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ मुंसिफ न्यायालय आएगा और हमारे यहाँ की जनता को उससे उसका लाभ भी मिलेगा। इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं दातागंज के पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं। इनसे भी मैं जानता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी दें और बताएं क्या मांगे हैं आपकी। मैं अजय कुमार गुप्ता एडवोकेट, पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन दातागंज। बीते वर्ष जिला जज ने दातागंज में पुराने एसडीएम न्यायालय जहां चल रहा था उसके लिए जिला अधिकारी के माध्यम से अधिगृहित भी कर लिया। अधिगृहित होने के बाद कोरोना काल आ गया था, जिस कारण उसके लिए पैसे की व्यवस्था जिला प्रशासन पर नहीं थी। जो तहसील बार वेलफेयर एसोसिएशन दातागंज के अधिवक्ताओं ने अपने निजी स्रोतों से उसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च भी कर दिया और आश्वासन दिया था कि न्यायालय पूर्ण हो जाए हम मुंसिफ न्यायालय यहाँ खोल देंगे अस्थायी तौर पर। लेकिन ना तो अभी तक अस्थायी तौर पर मुंसिफ न्यायालय खोला, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे जिला जज महोदय हो। उन्हीं के अधिवक्ताओं का काम होता है दूसरों को न्याय दिलाना, अब अधिवक्ताओं के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अधिवक्ताओं का काम न्याय दिलाना है, लेकिन हम जनहित की मांग के लिए जब सरकार की मंशा है कि सस्ता एवं सुलभ न्याय आम जनता तक पहुँचे, ये सरकार को अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, जिनके कारण मुंसिफ न्यायालय में विलम्ब हो रहा है। मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हर हालत में होना चाहिए और हम लोगों का संघर्ष इसीलिए चल रहा है और
जल्द ही मुंसिफ न्यायालय दातागंज में होगी। हमारी एकजुटता बनी हुई है इसीलिए। क्या आप बताइए, क्या उम्मीद है आपको कि मुंसिफ जो कोर्ट है वो बन पाएगा क्या? हाँ, बनना तो चाहिए, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और हम अपना धरना तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती। उम्मीद है, कब तक उम्मीद है आपके लिए? उम्मीद तो ये है कि चुनावी वर्ष चल रहा है, हम नेताओं को, मुख्यमंत्री को और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराएंगे अपनी समस्या से। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कब तक? जब तक कि मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती।